स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली टॉपिक होने वाली है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको जानना है, करियर पाथ समझना है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें चलना कैसे चाहिए, हमें करना क्या है और हम किस तरीके से एक सक्सेसफुल बंदा बन सकते हैं। प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, सॉल्यूशन पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से, अगर आपके पास इसका आंसर होगा देन हम आगे ग्रो कर रहे होंगे, आगे हम और चीजें देख रहे होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सोचो कि आपने 10 से 15 लाख रुपए किसी एक जगह पर लगा दिया, ठीक है। आपने कोई बिजनेस पे लगा दिया या फिर आपने सोचा कि ये अमाउंट अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो इसके बाद जो मेरे रिटर्न है वो बहुत हाई है, मेरे को बहुत भयंकर रिटर्न मिलने वाला है यहाँ से, और आपका पैसा डूब जाता है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, सबसे बड़ी बात है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो खत्म हो जाती है, आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता, वो कुछ नहीं होता। फिर आप क्या करोगे, क्या फीलिंग होगी आपके मतलब उस टाइम का, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बहुत खराब फीलिंग होगी ना यार कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस चीज पे, वो पैसा डूब गया। डूबना तो एक अलग बात है, पैसा का अलग बात है, लेकिन जो फीलिंग है, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटी, क्या फीलिंग फील हो रहा होगा आपको। और वही फीलिंग अभी इंडिया में अधिकतर पेरेंट्स समझ रहे हैं, अधिकतर पेरेंट्स फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया पीछे। जब वो अपने बच्चे को स्कूल है, जब स्टार्टिंग में जब वो अपने बच्चे को स्कूल भेज देता तो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरे को कुछ बड़ा करके देगा। मतलब मेरे को अगर उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ये मेरे को यहाँ से यहाँ निकालने वाला, मेरे को मेरा नाम जो है ये लड़का मेरा रोशन करने वाला, फिर ये लड़की मेरा रोशन करने वाली है। ये एक्सपेक्टेशंस होती है स्टार्टिंग में, जब भी आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे होते हैं तो उनकी माइंड में यही सोच होता है कि ये मेरा नाम रोशन करने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो उसने आपके पेरेंट्स ने आप पे इन्वेस्ट किया सब डूब जाता है। जब एक बच्चा 10th कंप्लीट करता है, 12th कंप्लीट करता है, 12th के बाद जब डिग्री लेता है, सब कुछ करने के बाद, आज इतनी एजुकेशन लेने के बाद, सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, ये 12 13 15 साल मेहनत करने के बाद भी एक जॉब के लिए वो तरस रहा है, उसे एक जॉब नहीं मिल रही इंडिया में। ये है रियलिटी। और इसी चीज पे एक प्रॉपर डेटा, एक प्रॉपर कुंडली है अभी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। और आज हम इस प्रॉपर रिसर्च के बाद हम बात करने वाले हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रियलिटी है और हमें किस और रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा चीज क्या है कि हम जो मतलब क्यों जॉब नहीं लग रही है, मतलब हमारे पास डिग्री है ना, हमने पढ़ाई की, हम टॉप थे, हमारा अच्छा मार्क्स आया, फिर भी जॉब क्यों नहीं लग रही है। रियलिटी ये है, क्यों नहीं लग रही। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, यहाँ क्यों नहीं लग रहा भाई। लोग तो पढ़ रहे हैं, सभी लोग टॉप के हैं, अच्छा मार्क्स लाए सभी ने, लेकिन उनकी जॉब क्यों नहीं लग रही, क्या कारण है इसके पीछे। रियलिटी क्या है, मतलब क्या रियलिटी हो क्या रहा है मार्केट में। तो रियलिटी ये है कि जो आपने पढ़ा है ना, वो अभी किसी चीज काम का नहीं है। आपको जो पढ़ाया गया वो पुराने टाइम का पढ़ाया जा रहा है, और वो चीज अभी एक्चुअल में जॉब जो क्रिएट हो रही है उसमें कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो चीजें बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है। इंटरनेट इतना फास्ट आया, सभी चीजें इतना फास्ट हो रही थी, तो इस टाइम हमें जो चीजें चल रही है, मान लो अभी अगर मेरे को इंटरनेट में मैं काम करता हूँ, ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑनलाइन जिनको आता है काम करना, मैं उन्हीं को हायर करूंगा, ना कि जिनके पास डिग्री है उनको हायर करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए हम डाटा पर जाते हैं। इंडिया में करीबन 1 मिलियन, 2021 तक करीबन 1 मिलियन इंजीनियर ग्रेजुएट हुए, जिसमें से 94% इंजीनियर्स ग्रेजुएट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, जॉब लेने के लायक नहीं है। ये है रियलिटी। 94% छोटा नंबर है, छोटा नंबर है 94%, या फिर कुछ बड़ा नंबर है। 94% इज अ बिग नंबर ब्रदर। और ये 94% अगर पढ़ाई करने के बाद, उतना इन्वेस्ट करने के बाद, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको पता होगा। पढ़ाई के पीछे 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 तो हमने इन्वेस्ट किया बहुत, और इंजीनियरिंग के लिए हमने कोचिंग पे इन्वेस्ट किया, हमने कॉलेज पे इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया आपको पता है। उसके बाद भी इतना दौड़ धूप करने के बाद हर चीज पे, क्योंकि बस पढ़ाई नहीं होती ना, क्योंकि हम जा रहे हैं कॉलेज में, जा रहे हैं एडमिशन करा रहे हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत चीजें हम कर रहे होते हैं। इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी 94% उन्होंने डिग्री लिया, पढ़ के मेहनत करके सब कुछ किया, उसके बाद भी 94% लोग एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए। क्या है ये? इससे अगर डिग्री नहीं होती, अगर वो फेल हो जाते तो अलग बात था, बट उनके पास डिग्री होने के बाद भी वो एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हो? मतलब सिंपल सा चीज है, सिंपल सा आंसर है कि जो चीज हमें पढ़ाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी जॉब के लिए।
हमें बस थियोरेटिकली सभी चीज़ें बता दी जा रही है, सिखा दी जा रही है, तो वो थियोरेटिकल चीज़ें भी काम नहीं आ रही कहीं पे। अगर कोई कंपनी आपको हायर करेगी तो आपके पास नॉलेज और स्किल होना चाहिए। आपके पास डिग्री होने से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको जो अभी काम करवाना है उस हिसाब से आपके पास स्किल अगर होगा तो वो आपको हायर करेंगे। अगर आपके पास उस हिसाब से स्किल नहीं होगा तो आपको हायर क्यों करेंगे? पैसा आपको बस यूँ ही पे करेंगे, फोकट का पैसा आता है उनके पास। रियलिटी ये है, अभी इंजीनियर्स को कोडिंग करना नहीं आता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, आपको कोडिंग करना नहीं आता, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता, तो आप बन क्यों रहे हो? आप मतलब आपके पास बस डिग्री है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया क्या? मतलब ये रियलिटी है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आ रहा, उनको प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, उनको बेसिक्स कोडिंग नहीं आ रही। मतलब ये चीजें हो रही है, तो आपको क्यों हायर करेंगे लोग? जब आपके पास जिस चीज का पढ़ाई की है और उस चीज से रिलेटेड जो स्किल्स है, जो चीज चाहिए कंपनीज को, वो आपके पास है ही नहीं। तो रियलिटी सिंपल से समझ में आता है कि यार जो चीज हमें पढ़ाई जा रही है ना अभी, वो चीज कोई काम का है ही नहीं। वो पीछे काम आया आया करता था कभी, और उस टाइम हमें जॉब मिल जाती थी क्योंकि उस टाइम वो चीज काम की थी। अभी वो चीज काम की नहीं है क्योंकि अभी बहुत जल्दी से फास्टली सब कुछ मूव कर रहा है। चलो ठीक है, हमने बात कर लिया डिग्री के बाद जॉब नहीं मिलने का। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास डिग्री है, आपके पास स्किल्स है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही। गवर्नमेंट जॉब की और थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब पे भी जाते हैं। चांसेस क्या है जॉब्स के? तो इस डेटा को समझने के लिए आप एक सिंपल सा काम करोगे। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्या चांसेस है। आप सिंपली जाओ, गूगल पे जाओ और सर्च करो। आप जिस भी वैकेंसीज का फॉर्म भरते हो ना, जो भी वैकेंसी निकलता है उसका जब आप फॉर्म भरते हो तो आपने उस वैकेंसी पे कितनी सीट्स है आप वो बस सर्च करना एक बार, कि टोटल सीट्स कितनी इस पर्टिकुलर जॉब में, एक्स वाई जॉब जो एक्स वाई जेड वैकेंसी निकली उसके अंदर, आपको पता लगेगा कि हाँ कितने हैं। उसके बाद आप सर्च करना कि पिछले बार जब ये वैकेंसी निकली तो उसमें कितने लोग फिल कर रहे थे, या फिर इस टाइम कितने लोग इस वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। उतने लोगों में से आपका चांस क्या होगा पता है? जब आप कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेशन निकालोगे तो 0.2, 0.3, 0.4% इस तरीके से चांसेस है। क्या चीजें चल रही है? चांसेस क्या है आपकी जॉब के? 0.2, 0.3%। उसके बाद भी आपकी एक्सपेक्टेशन चाहिए कि मैं निकाल लूंगा, मैं जॉब कर लूंगा। 4 से 5 साल 6 साल लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे लगे हुए, पैसा अपना लगा रहे हैं, कोचिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोचिंग वाले भी मोटिवेट करते हैं, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो जज्बा है, तू कर सकता है। भाई रियलिटी क्या है, लॉजिक क्या है, वो चीज को पहले देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हाँ ये रियलिटी है, एक्चुअल में ये चीजें हो रही है मार्केट में। समझ रहे? हाँ, काफी कुछ सीखने को मिलता है। हाँ ठीक है, हम कॉलेज पे गए तो हमने दोस्तों से कनेक्ट हुए, हमने दोस्तों से बात वगैरह किया, तो वहां से हमारा कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, थोड़ा हमारा वो लीडरशिप स्किल थोड़ा सा डेवलप होता है। मैं वो भी चीज नहीं होती सही से अभी प्रैक्टिकल को, क्योंकि उतना ज्यादा दिया नहीं जाता। लोग पता बस पढ़ो 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 पढ़ो, और ये पढ़ाई कोई काम का नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। दिस इज रियलिटी। और ये चीज आप खुद रिसर्च करके देख सकते हो, लॉजिक तरीके से सोच के कि क्या हो रहा है। बट यार ये चीज अगर आपको टाइम पे पता नहीं चलती ना, फिर आपका लाइफ बर्बाद। अच्छा ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब का मान लिया कि 0.2% चांस है गवर्नमेंट जॉब लगने का, उसके बाद भी आपका जॉब लग जाता है, मानते कि आप बहुत लकी इंसान थे, आपका जॉब लग गया, ठीक है। तो आप मतलब बेसिक सिंपल सी बात क्या है कि जितने लोगों को जिनकी जॉब लगती है उनको, काफी सारे लोगों को ऐसा है ना, पता ही नहीं होता कि उनको वहाँ पे काम कर क्या करना है। वो जो भी वैकेंसीज निकलती है सब में अप्लाई कर देते हैं, और अगर कहीं पे लग गया, लकली मैं बोलूंगा, मैंने से नहीं लगता, लकली लग गया, तो वहां पे क्या होता है पता है? आपको ये पता ही नहीं कि जॉब क्या करना है। समझ रहे हो बात? जॉब लगने के बाद सीखते हैं, हाँ ठीक है ये करना है, ठीक है। तो क्या आप सेटिस्फाइड रह पाओगे? क्या आप हैप्पी रह पाओगे ऐसे जॉब पे जहाँ पे आपको पता ही नहीं क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ मिल गया जो आपको पसंद ही नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते, फिर क्या होगा आपका? पैसे तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ सिक्योर, और हाँ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी, घंटा सिक्योरिटी यार। अब 20-25,000 रुपीज लेके आप बोल रहे सिक्योरिटी है, इस पैसे में आप क्या करोगे? घर चलाओगे, हैप्पी रहोगे, अपने जरूरत पूरा करोगे, क्या करोगे? चीजें ये है ना यार कि सब कुछ फास्टली मूव कर रहा है, अभी सब कुछ फास्टली चेंज हो रहा है, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है ना उसकी ओर देखना पड़ेगा। पेरेंट्स के टाइम में, आपके पेरेंट्स के टाइम में ना, उस टाइम के लोग बात करते हैं कि बहुत पीछे बहुत लोगों की जॉब लग रही थी, अभी नहीं लग रही, चलो छोड़ो ना, पीछे बहुत लोगों की लग रही थी। भाई उस टाइम कंपटीशन कम था, और जो चीजें उस टाइम पढ़ाई जा रही थी उस टाइम के लिए एप्लीकेबल थी, अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। थियोरेटिकली आप अपने माइंड में जो चीज पढ़ लिए अलग बात है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हो डन, ठीक है। जो चीज प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है वो चीज सही है, जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, जो पीछे के टाइम में एप्लीकेबल थी, वो चीज अभी सही नहीं है, क्योंकि आपको वो गलत पढ़ाया जा रहा है। दुनिया चेंज कर रही है, उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा।
और इस चेंजिंग के टाइम में क्या सॉल्यूशन है? इस चेंजिंग के टाइम में काफी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हो, उसके हिसाब से अपने आप को तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उन जो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ना, उसकी ओर कोई नहीं जा रहा, वहां पे कंपटीशन कम है। और ये जो जॉब्स वगैरह, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, इसके पीछे सब लोग जा रहे हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे ना कि भेड़ चाल मत चलो, तो आप भेड़ चाल चल रहे हो, क्योंकि वहां पे सब लोग दौड़ रहे हैं। आपके दोस्त ने बोला कि अरे इस चीज का वैकेंसी निकला, भर दो। अरे चलो ठीक है, भर देते हैं, निकल जाएगा, बढ़िया। ये रियलिटी है। और जो नई जॉब्स क्रिएट होती है वहां पे क्या है पता है? वहां पे ये है कि आप का जो कंपटीशन है वो बहुत कम है और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि लोग कमा रहे हैं। लॉजिकली मैं अगर बताऊं तो लोग कमा रहे हैं और कंपटीशन वहां पे बहुत ज्यादा कम है। क्या क्या है, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि नई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आ रही है, नई जॉब्स क्या क्या आ रही है। उन उन सभी चीजों की और आपको देखना पड़ेगा, उन सभी चीजों का और आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार जो 3-4 साल पहले यहाँ पे मेहनत किया ना, अगर मैं यहाँ पे करता तो इससे ज्यादा पैसा कमा लेता। दिस इज रियलिटी ब्रदर, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और नई अपॉर्चुनिटी क्या है? कंटेंट क्रिएशन पे आ रहा है, लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत चीज कर रहे हैं। कोई घूम रहा है ना, तो उसको घूमने में अगर इंटरेस्ट है तो उससे भी पैसा कमा रहा है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको समझना पड़ेगा उन चीजों को। अगर समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो 4-5 साल पीछे मैं गवर्नमेंट जॉब पे जो तैयारी करने में पैसा इन्वेस्ट करा था, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता उस चीज में, वो 4-5 साल अगर मैंने यहाँ लगाया होता तो मैं आज एक नेक्स्ट लेवल पे रहता। एंड ये रियलिटी है, वो मेहनत में यहाँ लगाया था, वो डेडिकेशन में अगर यहाँ लगाया था। और अगर आप चाहते हो कि हाँ आपका पैशन है कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को यही फील्ड में जाना है, तो पहले उस हिसाब से स्किल सीखो। जस्ट एग्जांपल कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोडिंग वगैरह जो भी एक्स्ट्रा स्किल्स है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एडिशनल स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा, एडिशनल कोर्सेज की डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, राइट? तो वो आप कर सकते हो। एक सॉल्यूशन है कि अपने आप को, जो 6% नंबर था, 94% लोग एलिजिबल नहीं थे जॉब के लिए, जो 6% नंबर था उसमें से वही लोग एलिजिबल है जिनके पास स्किल्स है। तो आपको उस नंबर में जाने के लिए स्किल्स अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो 6% अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और यही एक सॉल्यूशन है जो आप अभी कर सकते हो। और इंडिया को किस चीज की नीड है? इस एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी, इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का, जो पुराने पैटर्न थे उसको चेंज करने का। जिस तरीके से नई नई चीजें आ रही है, जिस तरीके से न्यू मॉडर्न चीजें आ रही है, उस हिसाब से मैं अडेप्ट करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे ना कि मैं जो हूँ वही बन के रहूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। जो चीजें चेंजिंग हो रही है तो आपको चेंज होना ही पड़ेगा दुनिया के साथ। अगर आप चेंज नहीं लेते तो फिर आप वही हो जाएगा। और डर क्या पता है? ये 30 या 35 करोड़ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या होने वाला है इस एजुकेशन से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पहले से, लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स और पढ़ रहे हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जब कैलकुलेट होगी तो कहां तक जाएगी, ये सोच रहे हो आप? कहां तक चीजें होने वाली है, कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, वो चीज सोचो। मैटर ये करता है भाई कि जिस और कंपटीशन नहीं है उस और जाओ, दौड़ो जहाँ पे कम लोग दौड़ रहे हैं, जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, उस अपॉर्चुनिटी पे काम करो। किसी के कहने पे, किसी के दोस्त के कहने पे उस और मत जाओ। अभी तो आपको स्ट्रगल होगा अपने पेरेंट्स को मनाने में, लेकिन जब आप कुछ बड़ा कर लोगे ना उस फील्ड में, तब कुछ बड़ा कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओगे और आपस में चर्चा करने की कोशिश करोगे। हाँ मेरा ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ बुरा लगा तो सॉरी फॉर दैट, बट जो रियलिटी थी वो मैंने सामने रखने की कोशिश की। कुछ आपका सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। लास्ट चीज है ये, स्किल्स पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो और ग्रो करो। थैंक यू।